तो नमस्कार सबको भाई, आज 28 तारीख हो गई और आपका 12 सितंबर को आरआरबी का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, जैसा कि IBPS ने हमें बताया। अब बहुत सारी अफवाहें आती हैं कि अभी एग्ज़ाम हमारा नहीं होगा, पीईटी नहीं हुआ है, लॉकडाउन हो जाएगा, नीट जेईई कैंसिल हो रहा है। इन सबको अभी साइड कीजिए। अगर IBPS ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, आपको कोई नोटिस नहीं दिया, तो आप कौन होते हैं ये एज्यूम करने वाले कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। संस्था ने बताया है 12 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, तो आप वही मान के चलिए। अगर आप एक रियल एस्पिरेंट हैं, पॉजिटिव एस्पिरेंट हैं, तो पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव लोग की बात सुनिए और उनके अकॉर्डिंग आप ये सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, CET हो जाएगा, 50 तरीके की बातें हैं। मैं उन सबको खारिज करना चाहूँगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर IBPS अभी तक कोई भी नोटिस नहीं जारी किया है तो यकीन मानिए 12 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 31 अगस्त से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, क्योंकि आरआरबी 12 से 14 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड अनाउंस कर देता है, तो 1-2 दिन में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। अब बात यहाँ आती है कि हम 12 दिन में ऐसा क्या करें कि आरआरबी का प्री एग्ज़ामिनेशन हमारा क्लियर हो जाए। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मेरे हिसाब से आपको इन 12 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना और कम से कम, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए, एक सुबह में और एक शाम में। जैसे डॉक्टर्स आपको एडवाइस देते हैं कि 2 गोली खाना है आपको सुबह शाम, वैसे ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि कम से कम 2 मॉक तो देना ही चाहिए, ठीक है। उन 2 मॉक्स को दीजिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, देखिए कहाँ क्या कमी रहेगी, कौन सा चैप्टर्स आपका क्लियर नहीं है, कौन सा एक्सरसाइज से आपका सवाल छूट रहा है। 1-आध घंटा उस चैप्टर पर भी इन्वेस्ट कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए और इन 12 दिनों में यही काम कीजिए। अब 2 तो मैंने मिनिमम बोला है, मैं बोलूँ कि ऑन एवरेज या मैक्सिमम आपको कितने मार्क्स देने चाहिए। तो सच बताऊँ तो आपको कम से कम, अगर आप एकदम डिटरमाइंड हैं कि आपका एग्ज़ाम निकल ही जाए, एकदम आप संकल्पित हैं कि नहीं आपको इस बार निकालना ही निकालना है, तो मेरी एडवाइस में आपको कम से कम 3 से 4 मॉक देना चाहिए। जी हाँ, अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 3 से 4 मॉक देंगे तो हमारा 4-5 घंटा तो इसी में जाएगा। तो करना क्या है, दिन भर घर में बैठे हैं, कर क्या रहे हैं आप। 3-4 मॉक टेस्ट दीजिए। एक मॉक टेस्ट आपके 45 मिनट्स के होते हैं। अगर आप उस पर आधा घंटा डिस्कशन भी करते हैं तब भी 1.25 घंटा हुआ एक मॉक पे। और अगर आप 4 मॉक दे रहे हैं तो एटलीस्ट 5 घंटा हुआ ना, 5 घंटा आपने इन्वेस्ट किया मॉक पे। और जब आप 5 घंटा इतना इस पर इन्वेस्ट करोगे तो फिर कोई सवाल ही नहीं है कि आपका एग्ज़ाम ना निकले। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम निकले। जो चीज़ें क्लियर नहीं हैं उनको क्लियर करेंगे आप, बेसिक्स चैप्टर्स को देख के। जो भी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हैं तो आपको 3 से 4 मॉक देना चाहिए। और अगर आपकी तैयारी पहले से अच्छी है तो आप 2-3 में भी काम चला सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम मॉक टेस्ट, कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने इनका खरीदा था, हमने टेक्स्ट बुक का खरीदा था, हमने ग्रेडअप खरीदा था, हमने अड्डा खरीदा था, हमने ऑलिव बोर्ड खरीदा था, हमारा मॉक टेस्ट ख़त्म हो गया है, हमने पहले ही दे लिया है। मतलब ऐसे भी केस हैं। तो कोई बात नहीं है भाई, फ्री भी आपके मॉक अवेलेबल हैं। गूगल सर्च कीजिए, ठीक है, खुद से सर्च कीजिए, बहुत सारे साइट्स हैं। सरकारी सर्कल है, iExamB है, प्रैक्टिस मॉक है, ऐसी तमाम साइटें हैं जो आपको बहुत सारे जो मॉक टेस्ट होते हैं वो फ्री में देते हैं। तो उसको लीजिए, उसको दीजिए, ठीक है। आप गूगल तो करिए। अब आप एक के भरोसे बैठे रहते हैं तो ये भी सही नहीं है। मेरे हिसाब से इन 12 दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना चाहिए। उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसको समझिए कि आपकी कमी कहाँ है, उसको सुधार कीजिए, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित होगा। जब 1-2 दिन आपके बचे रहेंगे, यानी अगर 12 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है तो हाँ, 11 सितंबर को आप रिलैक्स कर सकते हैं। यानी 11 सितंबर को आपको मॉक देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो पुराने मॉक टेस्ट पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, ताकि 12 तारीख को आपका पेपर अच्छा जाए। तो एक दिन पहले आप थोड़ा सा गैप ले सकते हैं, पूरा गैप नहीं लेना है, थोड़ा बहुत, जैसे टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब, इन सबको गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। कुछ रूल्स वगैरह हैं, क्वाड्रेटिक के कुछ रूल्स हैं, सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल्स हैं, इन सबको आप चाहें तो एक दिन पहले पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मॉक देने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं ये 11 सितंबर की बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम से एक दिन पहले। बाकी जो भी अभी 10-12 दिन बचे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक देंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी साबित होगा। चलिए, तो और किसी भी तरीके का सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ जल्दी अगले वीडियो में।